प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही समानता और अपने ही स्वरूप में बनाया। हम बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। जब हम अपने सांसारिक माता पिता को देखते हैं तो हम बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं। हमारा रूप रंग, डील डॉल हमारे माता पिता की तरह होता है, क्योंकि हम में उनका डीएनए है। इसलिए कई आदतें, कई गुण हमने अपने माता पिता से पाए हैं। हमने उनकी आदतों को, उनके गुणों को डीएनए के द्वारा प्राप्त किया है। हम डीएनए को खरीद नहीं सकते, वो हमें विरासत में मिले हैं। उसी तरह हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है, हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए है। उसका गुण, उनका स्वभाव, सब कुछ हमारे अंदर है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो अपने माता पिता से बोलना सीखता है, अपने परिवार से बहुत सारी बातों को सीखता है। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो बाहरी दुनिया के संपर्क में जब वो आता है तो कई चीज़ों को वो बाहर से ग्रहण करता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने परिवार में अपने माता पिता से सीखे हुए गुणों को छोड़ देता है। अपने डीएनए के विपरीत वो कार्य करता है, क्योंकि संसार उसे प्रभावित करता है। वो संसार के प्रभाव में होता है, इसलिए कई बार वो सांसारिक दुनिया की तरह बोलता है, उनकी तरह देखता है, उनकी तरह कार्य करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर का वो डीएनए ख़त्म हो गया है। उसका अंदर का डीएनए अभी भी वैसा ही है, बस वो थोड़ा दब सा गया है। हम भी जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और इस दुनिया के तौर तरीक़ों को सीख लेते हैं और कई लोगों से हम कुछ गलत बातों को सीख लेते हैं, वैसे ही बोलने लगते हैं, वैसे ही सोचने लगते हैं, वैसे ही कार्य करने लगते हैं, तो हम में भी कई बार परमेश्वर का गुण दिखाई नहीं देता। कई बार हम भी उसके स्वरूप और समानता को प्रकट नहीं कर पाते। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम में परमेश्वर का बीज नहीं है, लेकिन वो कहीं दब सा गया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, जब उनके वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तब फिर से हमारे अंदर वो गुण प्रकट होने लगते हैं। हम अपने परमेश्वर की तरह हैं, हम अपने परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। हम इसे खरीद नहीं सकते, हम इसे कमा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अंदर पहले से ही डाले गए हैं। हम अपने परमेश्वर के समान हैं, तो हमें अपने परमेश्वर के समान ही कार्य करना चाहिए, देखना, सुनना और बोलना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए बनाए गए हैं ताकि अपने परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। एक बीज अपनी ही तरह के पौधों को जन्म देता है। हम में परमेश्वर का बीज है, तो हम परमेश्वर के ही स्वभाव को प्रकट करें। जब हमसे संसार का प्रभाव खत्म होने लगता है, तब परमेश्वर का स्वभाव फिर से प्रकट होता है। हम अपने आप को इस संसार की बुरी बातों से, जो कुछ हमने सीखा है, हम उसे छोड़ दें और परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करें, तो हम फिर से उस समानता, उस स्वरूप को प्रकट कर पाएंगे। हम सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।